नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा। हे दीनों के नाथ, भक्तों के कष्ट हरने वाले प्रभु, हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। महामुनि वेदव्यास जी कहते हैं कि प्राचीन समय में नैमिषारण्य नामक पुण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि एकत्र होकर धर्म चर्चा कर रहे थे। वहां सभी ऋषियों के मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था कि कलयुग में जब मनुष्य धर्म से दूर होता जा रहा है, जब लोगों के मन में भक्ति कम होती जा रही है, तब ऐसे समय में प्राणियों का कल्याण किस प्रकार होगा। तब सभी ऋषियों ने आदरपूर्वक पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे मुनिवर, ऐसा कौन सा व्रत है, ऐसा कौन सा उपाय है जिसे करने मात्र से मनुष्य के जीवन के दुख दूर हो जाएं, उसके पाप नष्ट हो जाएं और उसे सुख, शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसा कौन सा सरल मार्ग है जिसे निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी श्रद्धा भाव से कर सके। ऋषियों के ये करुणा से भरे वचन सुनकर श्री सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, आपने संसार के प्राणियों के कल्याण की बात पूछी है, इसलिए मैं आपको एक ऐसे महान व्रत के विषय में बताता हूँ जिसका स्मरण मात्र भी मनुष्य के जीवन को पवित्र बना देता है। ये वही पावन व्रत है जिसे एक समय देवर्षि नारद जी ने स्वयं भगवान श्रीहरि से पूछा था। एक समय देवर्षि नारद लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि मनुष्य अपने कर्मों के कारण अनेक प्रकार के दुखों से घिरा हुआ है। कोई धन के अभाव में दुखी था, कोई संतान के लिए रो रहा था, कोई रोगों से पीड़ित था तो कोई मानसिक अशांति से व्याकुल था। हर ओर दुखी दुख दिखाई दे रहा था। ये देखकर देवर्षि नारद का हृदय दया से भर उठा। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ऐसा कौन सा उपाय हो जिससे इन दुखी प्राणियों का कल्याण हो सके और उनके जीवन में सुख और शांति का प्रकाश फैल सके। ऐसा विचार कर नारद जी तुरंत विष्णुलोक पहुंचे। वहां उन्होंने श्वेत वर्ण वाले, 4 भुजाओं से सुशोभित, शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान श्रीहरि के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। प्रभु के मुखमंडल की आभा करोड़ों सूर्यों के समान चमक रही थी। उनके चरणों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। भगवान को देखते ही नारद जी का हृदय भक्ति से भर उठा और वे फोल्डेड हाथों से उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप अनंत हैं, आपकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। आप भक्तों के दुखों को हरने वाले और संसार सागर से पार लगाने वाले हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवर्षि, आपके मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच पूछिए। तब नारद जी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मृत्यु लोक में मनुष्य अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहा है। कोई भी पूर्ण सुखी दिखाई नहीं देता। यदि आप मुझ पर कृपा करें तो ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे मनुष्य थोड़े से प्रयास में अपने दुखों से मुक्त हो सके। तब भगवान श्रीहरि बोले, हे नारद, तुमने प्राणियों के कल्याण के लिए अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें एक ऐसे महान व्रत के विषय में बताता हूँ जो कलयुग में मनुष्य के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। ये है श्री सत्यनारायण भगवान का पावन व्रत। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति भाव से इस व्रत को करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। उसके घर में सुख, शांति, धन और समृद्धि का वास होता है और अंत समय में वह मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के मुख से इस महान व्रत की महिमा सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए और विनम्रता से बोले, हे प्रभु, कृपा करके इस व्रत की संपूर्ण विधि और इसका महत्व विस्तार से बताइए ताकि संसार के सभी प्राणी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तब भगवान श्रीहरि बोले, हे नारद, यह व्रत मनुष्य के सभी दुखों और संकटों को दूर करने वाला है। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है, उसके जीवन में कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता। इस व्रत को विशेष रूप से संध्या समय भक्ति भाव से करना चाहिए। भगवान का पूजन करके केले, दूध, घी, गेहूं का आटा, शक्कर अथवा गुड़ से बने प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों, बंधु बांधवों और भक्तजनों को भोजन कराकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके जीवन में सुख और शांति का वास होता है। भगवान की यह अमृतमयी वाणी सुनकर देवर्षि नारद का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने प्रभु को बारंबार प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वे इस महान व्रत की महिमा को संसार के सभी प्राणियों तक पहुंचाएंगे। इसके बाद श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं आपको उन लोगों की कथा सुनाता हूँ जिन्होंने इस पवित्र व्रत को किया और भगवान की कृपा प्राप्त की। प्राचीन समय में काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह इतना गरीब था कि कई दिनों तक उसे भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था।
भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह नगर की गलियों में भिक्षा मांगता फिरता, परंतु फिर भी उसका दुख समाप्त नहीं होता था। उसके चेहरे पर हर समय चिंता और निराशा छाई रहती थी। भगवान विष्णु अपने भक्तों के दुख कब सह पाते हैं। एक दिन उन्होंने उस निर्धन ब्राह्मण पर कृपा करने का विचार किया। भगवान स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास पहुंचे। वो निर्धन ब्राह्मण उस समय अत्यंत दुखी होकर मार्ग में बैठा हुआ था। वृद्ध ब्राह्मण ने प्रेमपूर्वक उससे पूछा, हे विप्र, तुम इतने उदास और चिंतित क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर इतना दुख क्यों दिखाई दे रहा है? अपनी पीड़ा मुझे बताओ। उस निर्धन ब्राह्मण की आंखों में आंसू भर आए। उसने करुण स्वर में कहा, हे प्रभु, मैं अत्यंत गरीब हूँ। भिक्षा मांगकर किसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। मेरे जीवन में चारों ओर दुख ही दुख है। यदि आपके पास ऐसा कोई उपाय हो जिससे मेरा दुख दूर हो सके तो कृपा करके मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण रूप में भगवान श्रीहरि बोले, हे ब्राह्मण, यदि तुम श्रद्धा और भक्ति से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। यह व्रत मनुष्य के जीवन को सुख और समृद्धि से भर देता है। इतना कहकर भगवान ने उसे व्रत की संपूर्ण विधि बताई और फिर अंतर्ध्यान हो गए। उस ब्राह्मण ने मन ही मन निश्चय किया कि वो अवश्य ही भगवान सत्यनारायण का व्रत करेगा। उस रात वो प्रभु के विचारों में इतना खोया रहा कि उसे नींद तक नहीं आई। अगले दिन वो प्रातःकाल उठकर भिक्षा मांगने निकला। आश्चर्य की बात ये थी कि उस दिन उसे पहले से कहीं अधिक भिक्षा प्राप्त हुई। उसके मन में विश्वास और भक्ति और भी बढ़ गई। उसने उसी धन से पूजा की सामग्री खरीदी और अपने घर आकर श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। भगवान की कृपा से धीरे धीरे उसके जीवन के सभी दुख समाप्त होने लगे। उसके घर में धन, अन्न और सुख का आगमन होने लगा। जो ब्राह्मण कभी दर दर भटकता था, वही अब सुख और शांति से जीवन व्यतीत करने लगा। वो प्रत्येक मास श्रद्धा भाव से भगवान सत्यनारायण का व्रत करने लगा और अंत में प्रभु की कृपा से मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जो भी मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को करेगा, उसके जीवन के दुख अवश्य दूर होंगे। भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके घर में सुख और समृद्धि का वास होगा। अब आगे सुनिए इस व्रत की एक और अद्भुत कथा। एक दिन वही ब्राह्मण अपने घर में बंधु बांधवों सहित भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय वहां एक वृद्ध लकड़हारा आया। उसके सिर पर लकड़ियों का भारी गट्ठर रखा हुआ था। वो बहुत थका और प्यासा था। जैसे ही उसने घर के भीतर भगवान का पूजन और भक्ति का वातावरण देखा, उसका मन वहीं ठहर गया। उसने विनम्रता से ब्राह्मण को प्रणाम किया और पूछा, हे विप्रदेव, आप किस भगवान का पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है? कृपा करके मुझे भी बताइए। तब उस ब्राह्मण ने बड़े प्रेम से कहा, हे भाई, ये श्री सत्यनारायण भगवान का पावन व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे जीवन के सभी दुख दूर हुए हैं। जो भी मनुष्य श्रद्धा और सच्चे मन से यह व्रत करता है, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। भगवान अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उनके कष्ट हर लेते हैं। ब्राह्मण के मुख से भगवान की ऐसी महिमा सुनकर लकड़हारे का हृदय भक्ति से भर उठा। उसने श्रद्धा भाव से भगवान का चरणामृत ग्रहण किया और प्रसाद पाया। उसके मन में भी यह संकल्प जाग उठा कि वह भी भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करेगा। अगले दिन प्रातःकाल वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर लेकर नगर की ओर चला। मार्ग भर उसके मन में केवल भगवान का ही स्मरण चलता रहा। वह सोचता जा रहा था कि आज लकड़ियां बेचकर जो भी धन मिलेगा, उसी से वह भगवान का पूजन करेगा। उस दिन भगवान की कृपा से उसकी लकड़ियां पहले से कई गुना अधिक मूल्य में बिक गईं। ये देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसकी आंखों में भक्ति के आंसू भर आए। उसने उसी धन से केले, दूध, घी, दही, शक्कर और पूजा की अन्य सामग्री खरीदी। फिर अपने घर आकर उसने बंधु बांधवों सहित श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। भगवान की कृपा से थोड़े ही समय में उसका जीवन बदल गया। उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी, परिवार में सुख और आनंद छा गया। जो लकड़हारा कभी दिन भर कठिन परिश्रम करके भी दुखी रहता था, वही अब भगवान की कृपा से संतोष और सुख का जीवन जीने लगा। अंत समय में वह प्रभु का स्मरण करते हुए बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। सभी प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी आगे बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपको एक और पवित्र कथा सुनाता हूँ।
प्राचीन समय में उल्कामुख नाम का एक धर्मात्मा राजा था। वह सत्यवादी, दयालु और धर्मपरायण था। प्रतिदिन मंदिरों में जाकर भगवान का दर्शन करता और निर्धनों की सहायता करके उन्हें सुख पहुंचाता था। उसकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता और सद्गुणों से युक्त थी। दोनों पति पत्नी भगवान की भक्ति में सदैव लीन रहते थे। एक दिन वे दोनों भद्रशिला नदी के तट पर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहे थे। उसी समय वहां साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार का बहुत सारा धन था और वह अपनी नाव किनारे लगाकर वहां पहुंचा था। राजा को बड़े श्रद्धा भाव से पूजन करते देखकर उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसने विनम्रता से राजा को प्रणाम किया और पूछा, हे राजन, आप किस भगवान का पूजन कर रहे हैं और इस व्रत से क्या फल प्राप्त होता है? कृपा करके मुझे भी बताइए। राजा उल्कामुख बोले, हे वैश्य, ये भगवान श्री सत्यनारायण का महान व्रत है। मैं पुत्र प्राप्ति की इच्छा से यह व्रत कर रहा हूँ। भगवान अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। राजा के मुख से भगवान की महिमा सुनकर साधु वैश्य के मन में भी श्रद्धा जाग उठी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि भगवान की कृपा से मुझे संतान प्राप्त हो जाए तो मैं भी श्रद्धा पूर्वक ये व्रत अवश्य करूंगा। राजा से व्रत की संपूर्ण विधि जानकर वह वैश्य अपने घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी लीलावती को भगवान सत्यनारायण के व्रत का महत्व बताया और कहा, यदि भगवान की कृपा से हमारे यहाँ संतान होगी तो मैं अवश्य यह व्रत करूंगा। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से लीलावती गर्भवती हुई। समय आने पर उसने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या दिन प्रतिदिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। उसका नाम कलावती रखा गया। समय बीतता गया। एक दिन लीलावती ने मधुर वाणी में अपने पति से कहा, स्वामी, आपने भगवान से जो संकल्प लिया था अब उसे पूर्ण कीजिए। तब साधु वैश्य बोला, हे प्रिय, अभी कन्या छोटी है। उसके विवाह के समय मैं भगवान श्री सत्यनारायण का भव्य व्रत करूंगा। ऐसा कहकर उसने बात को टाल दिया और व्यापार के कार्य से विदेश चला गया। धीरे धीरे कलावती विवाह योग्य हो गई। तब साधु वैश्य ने उसके लिए एक सुयोग्य वर ढूंढा और बड़े धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। परंतु दुर्भाग्यवश वह विवाह के समय भी भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करना भूल गया। अपने संकल्प को भुला देने के कारण भगवान उससे अप्रसन्न हो गए। कुछ समय बाद साधु वैश्य अपने दामाद के साथ व्यापार करने समुद्र के मार्ग से दूर देश गया। वहां वे दोनों व्यापार में व्यस्त रहने लगे। उसी नगर में चंद्रकेतु नाम का राजा राज्य करता था। एक दिन भगवान की माया से प्रेरित होकर एक चोर राजा का धन चुराकर भागा और पीछा किए जाने पर वह चोरी का धन चुपचाप साधु वैश्य की नाव में रखकर भाग गया। जब सैनिकों ने खोजबीन की तो चोरी का सारा धन वैश्य की नाव में मिला। बिना किसी जांच के सैनिकों ने साधु वैश्य और उसके दामाद को चोर समझ लिया। दोनों को बांधकर राजा के सामने ले जाया गया। राजा ने क्रोध में आकर बिना उनकी बात सुने उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी और उनका सारा धन भी छीन लिया गया। उधर भगवान के कोप के कारण साधु वैश्य के घर में भी दुखों का अंधेरा छा गया। उसकी पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती अत्यंत दुखी रहने लगी। घर का सारा धन धीरे धीरे समाप्त हो गया। जो घर कभी सुख और वैभव से भरा रहता था वहां अब निर्धनता और चिंता का वास हो गया। माता और पुत्री दिन रात अपने पति और पिता की चिंता में आंसू बहाती रहती थीं। एक दिन भूख और दुख से व्याकुल कलावती भोजन की तलाश में नगर में घूमते हुए एक ब्राह्मण के घर पहुंची। वहां उसने देखा कि बड़े श्रद्धा भाव से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन हो रहा है। वातावरण में भक्ति और भगवान के नाम की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। कथा सुनते सुनते कलावती का मन भक्ति से भर उठा। उसने श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। उस क्षण उसके मन को एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। रात्रि होने पर जब वह अपने घर लौटी तो उसकी माता लीलावती ने चिंतित होकर पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ थी? मैं तेरी चिंता में व्याकुल हो रही थी। तब कलावती ने विनम्रता से कहा, हे माता, आज मैंने एक ब्राह्मण के घर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत होते देखा। कथा सुनकर मेरे मन में भी भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा जाग उठी है। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि यदि हम भी सच्चे मन से यह व्रत करें तो भगवान अवश्य हमारे दुख दूर करेंगे। अपनी पुत्री के मुख से भगवान की महिमा सुनकर लीलावती की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। उसने तुरंत भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन की तैयारी आरंभ कर दी।
माता और पुत्री ने बंधु बांधवों सहित श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान का व्रत किया। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु, यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे पति और पिता को सकुशल वापस लौटा दीजिए। हे दीनबंधु, अब हमारे जीवन का सहारा केवल आप ही हैं। भगवान सत्यनारायण अपने भक्तों की पुकार कैसे अनसुनी कर सकते थे। वे इस व्रत से अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी रात उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, जिन 2 वैश्यों को तुमने कारागार में डाल रखा है वे निर्दोष हैं। प्रातःकाल उन्हें तुरंत मुक्त कर दो और उनका सारा धन भी लौटा दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा राज्य, धन और वैभव सब नष्ट हो जाएगा। भगवान के ऐसे वचन सुनकर राजा भयभीत होकर जाग उठा। प्रातःकाल उसने दरबार में अपना स्वप्न सुनाया और तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि उन दोनों वैश्यों को आदर सहित कारागार से मुक्त करके लाया जाए। कुछ ही समय में साधु वैश्य और उसका दामाद राजा के सामने उपस्थित किए गए। दोनों ने विनम्रता से राजा को प्रणाम किया। राजा ने अत्यंत नम्रता से कहा, हे श्रेष्ठ जनों, अज्ञानता के कारण मैंने आप लोगों को बहुत कष्ट दिया। कृपा करके मुझे क्षमा करें। इसके बाद राजा ने उन्हें नए वस्त्र और आभूषण भेंट किए तथा उनका छीना हुआ धन 2 गुना करके लौटा दिया। इस प्रकार आदर सहित विदा पाकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा का स्मरण करते हुए अपने नगर की ओर चल पड़े। मार्ग में भगवान ने साधु वैश्य की परीक्षा लेने का विचार किया। कुछ दूर आगे जाकर भगवान एक सन्यासी का रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, हे वैश्य, तुम्हारी नाव में क्या भरा है। अभिमानवश साधु वैश्य ने हंसते हुए कहा, मेरी नाव में तो केवल बेलपत्र और घास फूस भरे हैं। वैश्य के मुख से असत्य वचन सुनकर भगवान बोले, जैसा तुमने कहा है वैसा ही हो। इतना कहकर वे वहां से चले गए। कुछ देर बाद जब वैश्य ने अपनी नाव की ओर देखा तो वह आश्चर्य से कांप उठा। नाव में रखा सारा धन सचमुच बेलपत्र और तिनकों में बदल चुका था। ये देखकर उसका हृदय भय और पश्चाताप से भर गया। वह भूमि पर गिरकर विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, यह अवश्य उस सन्यासी का प्रभाव है। हमें उनके पास जाकर क्षमा मांगनी चाहिए। वही हमारे दुखों का अंत कर सकते हैं। दामाद की बात सुनकर साधु वैश्य तुरंत भगवान के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, हे प्रभु, मुझसे अज्ञानतावश अपराध हो गया। मैंने आपसे असत्य वचन कहा। कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ। उसके करुण वचन सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे वैश्य, मनुष्य को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए और न ही असत्य बोलना चाहिए। तूने अपने संकल्प को भी भुला दिया था, इसलिए तुझे ये दुख सहना पड़ा। परंतु अब तेरी भक्ति और पश्चाताप से मैं प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब साधु वैश्य वापस अपनी नाव के पास पहुंचा तो उसने देखा कि नाव फिर से धन और बहुमूल्य वस्तुओं से भर गई है। ये देखकर उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने वहीं भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया और फिर प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर की ओर चल पड़ा। जब साधु वैश्य अपने नगर के समीप पहुंचा तो उसने एक दूत को अपने घर समाचार देने भेजा। दूत ने घर पहुंचकर लीलावती को प्रणाम किया और कहा, माता, आपके पति और जमाता सकुशल नगर के निकट पहुंच चुके हैं। ये शुभ समाचार सुनते ही लीलावती और कलावती का हृदय आनंद से भर उठा। उस समय वे दोनों भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रही थीं। पूजन पूर्ण होने पर लीलावती ने अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री, मैं तेरे पिता के स्वागत के लिए जा रही हूँ। तू पूजन और प्रसाद ग्रहण करके शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती अपने पति के दर्शन की उत्सुकता में इतनी व्याकुल हो गई कि वह भगवान का प्रसाद लिए बिना ही तुरंत वहां से चल पड़ी। भगवान की पूजा और प्रसाद की अवहेलना होते ही भगवान सत्यनारायण अप्रसन्न हो गए। उसी क्षण कलावती के पति की नाव जल में अदृश्य हो गई। जब कलावती वहां पहुंची तो उसने अपने पति को कहीं नहीं देखा। चारों ओर समुद्र की लहरें उठ रही थी परंतु नाव का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर वो विलाप करते हुए भूमि पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अपनी पुत्री की ऐसी दशा देखकर साधु वैश्य भी अत्यंत दुखी हुआ। उसने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि हमसे अज्ञानतावश कोई अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपके शरणागत हैं। कृपा करके हमारे दुख दूर कीजिए। तभी आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी पुत्री भगवान का प्रसाद ग्रहण किए बिना ही यहाँ चली आई है। इसी कारण उसका पति अदृश्य हुआ है।
यदि यह श्रद्धा पूर्वक घर जाकर प्रसाद ग्रहण करेगी तो इसे अपना पति पुनः प्राप्त हो जाएगा। आकाशवाणी सुनते ही कलावती तुरंत घर वापस गई। उसने श्रद्धा और भक्ति से भगवान का प्रसाद ग्रहण किया और हाथ जोड़कर प्रभु से क्षमा मांगी। इसके बाद जब वो पुनः समुद्र तट पर पहुंची तो उसने देखा कि उसके पति की नाव पहले की भांति सुरक्षित खड़ी है। अपने पति को सकुशल देखकर उसका हृदय आनंद से भर उठा। परिवार के सभी लोग भगवान की महिमा का गुणगान करने लगे। इसके बाद साधु वैश्य ने बंधु बांधवों सहित अत्यंत श्रद्धा और विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का भव्य पूजन किया। भगवान की कृपा से उसके जीवन के सभी दुख समाप्त हो गए। उसने संसार के सभी सुख भोगे और अंत समय में मोक्ष को प्राप्त हुआ। सभी प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं आपको अंतिम कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में तुंगध्वज नाम का एक राजा था। वह पराक्रमी तो था, परंतु उसे अपने वैभव और शक्ति का अत्यधिक अभिमान था। एक दिन वो वन में शिकार खेलने गया। बहुत देर तक वन में घूमने के बाद वह थककर एक विशाल वटवृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। वहीं पास में कुछ ग्वाले बड़े श्रद्धा भाव से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। वे सभी मिलकर भगवान की कथा सुन रहे थे और भक्ति में लीन थे। राजा ने ये सब देखा, परंतु अभिमानवश न तो वो वहां गया और न ही उसने भगवान को प्रणाम किया। पूजन पूर्ण होने पर ग्वालों ने श्रद्धा से भगवान का प्रसाद राजा के सामने रखा, परंतु राजा ने उस प्रसाद का भी अनादर किया और बिना ग्रहण किए वहां से अपने नगर लौट आया। भगवान का अपमान होते ही उसका सारा वैभव नष्ट होने लगा। जब वह अपने महल पहुंचा तो उसने देखा कि उसका राज्य, धन और सुख सब समाप्त हो चुका है। चारों ओर दुख और संकट छा गए हैं। तब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो समझ गया कि यह सब भगवान सत्यनारायण के प्रसाद का अनादर करने के कारण हुआ है। पश्चाताप से उसका हृदय भर आया। वह तुरंत वन में वापस गया और ग्वालों के पास पहुंचकर विनम्रता से भगवान का पूजन किया। उसने श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। भगवान सत्यनारायण अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान की कृपा से राजा का खोया हुआ राज्य और वैभव फिर से लौट आया। इसके बाद वह जीवन भर श्रद्धा और भक्ति से भगवान का व्रत करता रहा और अंत समय में मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे भक्तों, जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और कथा करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। निर्धन को धन, निसंतान को संतान, दुखी को सुख और भयभीत को निर्भयता प्राप्त होती है। भगवान की कृपा से घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। हे प्रभु, यदि कथा श्रवण और पूजन में हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करना। हमारे जीवन में सदैव भक्ति, श्रद्धा और धर्म का प्रकाश बनाए रखना। हमारे घर परिवार को सुख, शांति और समृद्धि से भर देना। कलयुग के दुखों और संकटों से सभी भक्तों की रक्षा करना। इसी मंगल कामना के साथ कथा को यहीं विराम देते हैं। सभी प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हे भक्तों, भगवान श्री सत्यनारायण की यह महिमा अपरंपार है। जो मनुष्य श्रद्धा और सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करता है, भगवान उसके जीवन के अंधकार को दूर करके सुख और शांति का प्रकाश भर देते हैं। प्रभु अपने भक्तों की छोटी से छोटी पुकार भी अवश्य सुनते हैं। जो व्यक्ति कथा सुनते समय अपने मन को भगवान के चरणों में लगा देता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। कहा जाता है कि कलयुग में जब मनुष्य चारों ओर दुख, चिंता और भय से घिर जाता है, तब भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत उसके जीवन में आशा की नई किरण बनकर आता है। यह व्रत केवल धन प्राप्ति का ही साधन नहीं है, बल्कि मन की शांति, परिवार की सुख समृद्धि और प्रभु की कृपा प्राप्त करने का दिव्य मार्ग भी है। भगवान केवल भक्ति देखते हैं, दिखावा नहीं। जो भक्त सच्चे हृदय से प्रभु को पुकारता है, भगवान स्वयं उसके जीवन की नया पार लगा देते हैं। हे प्रभु, जैसे आपने निर्धन ब्राह्मण के दुख दूर किए, जैसे आपने लकड़हारे पर कृपा बरसाई, जैसे आपने साधु वैश्य के संकट हर लिए और जैसे आपने राजा तुंगध्वज को क्षमा करके उसका वैभव लौटाया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। जिनके घरों में दुख है वहां सुख देना, जिनके मन में भय है उन्हें साहस देना, जिनकी आंखों में आंसू है उनके जीवन में मुस्कान भर देना। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा हमें यही शिक्षा देती है कि मनुष्य को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए,
असत्य नहीं बोलना चाहिए और भगवान के प्रसाद तथा भक्ति का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न आ जाए, यदि मनुष्य प्रभु पर विश्वास बनाए रखे तो भगवान अवश्य उसकी रक्षा करते हैं। देर हो सकती है, परंतु प्रभु के घर अंधेर कभी नहीं होता। प्रिय श्रोताओं, जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता या सुनाता है, भगवान श्री सत्यनारायण उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उसके घर में सुख, शांति, धन, धान्य और समृद्धि का वास होता है। परिवार में प्रेम बना रहता है और जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। अब सभी भक्त प्रेम से अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री सत्यनारायण से प्रार्थना करें। हे दीनबंधु, हे भक्तवत्सल प्रभु, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। हमारे मन में सदैव भक्ति और श्रद्धा का दीप जलाए रखना। हमारे परिवार को रोग, शोक और संकटों से दूर रखना। हमारे जीवन को धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर चलाना। जो भक्त इस समय जिस भी मनोकामना से यह कथा सुन रहा है, भगवान श्री सत्यनारायण उसकी उचित इच्छा अवश्य पूर्ण करें। जिनके जीवन में आर्थिक संकट है, उनके घर में धन और अन्न की कभी कमी न हो। जिनके घर में क्लेश है, वहां प्रेम और शांति का वास हो। जो रोगों से पीड़ित हैं, उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करें। और जो भक्त अपने जीवन में भटक गए हैं, उन्हें सत्य और भक्ति का मार्ग दिखाएं। हे प्रभु, आपकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। आप ही पालनहार हैं, आप ही संकट मोचन हैं और आप ही भक्तों के जीवन का सहारा हैं। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। सभी प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान विष्णु की जय। हरि बोल।